शीघ्र फलदायी शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम व्रत प्रदोष व्रत माना गया है, जो कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत या भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव और धन ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा एक साथ दिलाता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु जी हैं और प्रदोष व्रत के अधिष्ठाता देव भगवान शिव जी हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाला शुक्रवार प्रदोष व्रत वास्तव में हरिहर यानी कि विष्णु जी और शिव जी और लक्ष्मी शक्ति की संयुक्त कृपा का साक्षात द्वार है। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णन है, न विष्णु पूजो वीरतो न शिव पूजो वीरतः क्वचित, पुरुषोत्तमे प्रदोषे च यह करोति सा मुक्ति भाक। अर्थात जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में आने वाले प्रदोष काल में न तो विष्णु पूजा से विमुख होता है और न शिव पूजा से, अर्थात दोनों को एक मानकर पूजता है, वो निश्चित ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। नारद पुराण में वर्णन है कि शुक्रवार और प्रदोष व्रत व पुरुषोत्तम मास के इस त्रिवेणी योग में व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता समूल नष्ट हो जाती है। भृगुवारे च संप्राप्ते मासे पुरुषोत्तमे त्रयोदश्याम शिवम पूज्य दरिद्रो अपि नृपो भवेत्। अर्थात यदि पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत आ जाए तो उस दिन भगवान शिव जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से महादरिद्र व्यक्ति भी राजा के समान ऐश्वर्य और अचल संपत्ति प्राप्त कर लेता है। मार्कंडेय पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है कि सामान्य दिनों में किए गए व्रत दान का जो फल होता है वो पुरुषोत्तम मास में करने से करोड़ गुना और कभी कभी अनंत गुना हो जाता है। यत् किंचित कुरुते धर्म पुरुषोत्तम संज्ञके तद भवेत कोटि गुणितम प्रदोषे शिव पूजया। अर्थात पुरुषोत्तम मास में जो कोई भी थोड़ा सा भी धर्म कर्म या व्रत करता है तो वह करोड़ गुना हो जाता है, और यदि उस मास में प्रदोष काल के समय शिव जी की पूजा की जाए तो उसके पुण्य की गणना स्वयं विधाता भी नहीं कर सकते, इतना बढ़कर मिलता है। स्कंद पुराण में सूर्य जी महाराज स्वयं कहते हैं, न वेद पाठन न च तीर्थ यात्रया न दान धर्मेण न च कर्म कोटिभिः प्रदोष पूजा लवलेश मात्रतः करोति सर्वम लभते शिव प्रियः। अर्थात जो फल बड़े बड़े वेदों के पाठ से, हजारों तीर्थ यात्राओं से, कठिन दान धर्म से या करोड़ों सत्कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता है, वो फल प्रदोष काल में शिव जी की लवलेश यानी कि थोड़ी सी भी भक्ति पूर्वक पूजा करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में वर्णन मिलता है कि शुक्रवार प्रदोष भृगुवारा प्रदोष के रहस्य को दरिद्रता नाशक योग कहा गया है। शुक्र का अर्थ है वीर, तेज और ऐश्वर्य। शुक्रवार के स्वामी भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं, जो कि शिव जी के परम भक्त हैं, जिन्होंने शिव जी की तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या पाई थी। इस दिन व्रत रखने का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह अभाव को भाव में बदल देता है। यदि जीवन में प्रेम, धन या भक्ति आदि किसी की भी कमी है तो शिव कृपा से वो पूर्ण हो जाती है। दरिद्र अंधकार समनम सुवर्ण प्रदम व्ययम भृगुवारे प्रदोषम च यह करोति विमुक्तये। अर्थात जो मनुष्य मुक्ति और कल्याण की इच्छा से शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करता है वो दरिद्रता रूपी घोर अंधकार से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव जी उसे धन समृद्धि और कभी नष्ट न होने वाला आत्मिक वैभव प्रदान करते हैं।
शिव पुराण में वर्णन है, त्रयोदशी की शाम प्रदोष काल को सृष्टि के सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। इस समय भगवान शिव जी प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और माता सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, ब्रह्मा जी ताल देते हैं और भगवान विष्णु जी मृदंग बजाते हैं। सत्यम ब्रवीमि परलोक हितम ब्रवीमि सारम ब्रवीमि उपनिषद सुदाम ब्रवीमि, अर्थात सूत जी ऋषियों से कहते हैं, मैं परम सत्य कह रहा हूँ जो परलोक हितकारी है, उपनिषदों का सार है कि इस संसार में चंद्रशेखर भगवान शिव जी की आराधना के बिना मनुष्य के कल्याण की और कोई दूसरी गति नहीं है। प्रदोष काल में की गई भक्ति सीधे शिव जी के हृदय में स्थान दिलाती है। प्रदोष काल में किसी बरगद बट के वृक्ष के नीचे जाएं, वहां बटकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद बरगद की जड़ के पास की थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर अपने माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद वहीं बैठकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का 108 बार जप करें और अपना पुरुषार्थ करते रहें। इससे समृद्धिदायक योग बनेगा। प्रदोष काल में 5 बेलपत्रों में सफेद चंदन से श्री मंत्र लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दें, इससे समृद्धि की वृद्धि होगी। इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक संभव हो तो कर लें, फिर शुद्ध जल से तत्पश्चात चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, काले तिल व चावल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और आरती करें। आप अपने सामर्थ्य अनुसार यथासंभव पूजन करें और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक व विश्वास के साथ करें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। तो 12 जून शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। तो इस वीडियो में यही महत्वपूर्ण जानकारी बताना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।